नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। एक चीज समझ में नहीं आ रही, विश्व गुरु का खिताब पाने वाला व्यक्ति, 56 इंची सीने वाला व्यक्ति एकाएक अपने ही मंत्री से इतना डर जाएगा कि नहीं कह सकता इस्तीफा दे दीजिए। बताते हैं कोई मंत्री बोल नहीं सकता है, बताया जाता है किसी मंत्री की बात नहीं सुनी जाती है। यहां तक सुनने में आया कि मंत्री अपने बाबू का ट्रांसफर भी बिना अनुमति के नहीं कर सकता। सचिव तो बहुत बड़ी बात है, उस मंत्री ने ऐसी कौन सी नस दबा रखी है कि जब पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राजकुमार, प्रिंस सब बेदखल हो रहे हों, गिरफ्तार हो रहे हों, जेल भेजे जा रहे हों, और एक पूर्व प्रधानमंत्री ने तो जेल में जान देने का भी प्रयास कर दिया, और उसके बावजूद भारत में एपिस्टीन फाइल पर बिल्कुल खामोशी है। और इस पूरे मुद्दे को दबाने के लिए तरह तरह की न्यूज हेडलाइंस मैनेजमेंट का खेल खेला जा रहा है। कहीं इजराइल यात्रा, क्या जरूरत थी इस समय जब ईरान और इजराइल में, अमेरिका में युद्ध की तैयारी हो। ईरान हमारा मित्र देश है, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम क्या जरूरत थी। क्या योगी आदित्यनाथ विदेश गए और वहां योगी योगी के नारे लगे तो साहब का किला तीसरी तरफ से भी दरक गया? राहुल गांधी दरका रहे थे, एपिस्टीन फाइल दरका रही थी, यूजीसी दरका रही थी, और उसी समय योगी ने भी दरका दिया। चौतरफा हमले, इन चौतरफा हमलों से साहब की बेचैनी बढ़ गई है, और साहब भूल गए हैं कि हम हरदीपपुरी से इस्तीफा ले लें तो एक तरफ से एक दरवाजा बंद हो जाएगा, एपिस्टीन प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो सर, इसी सवाल को लेकर आ रहा हूं, कौन सी नस दबी है? बिटिया ने 2400 करोड़ रुपया उनके ने ले लिए। उसके बाद समझ में आया कि इसको केस को लेकर 2022 में कोई मेल भी आया है, वहां से बड़ा खुलासा है पवन खेड़ा का। और इस सब पर भारत की मीडिया, लोग तो कंबल तान के सोते हैं, हमें लगता है डबल रजाई तान के सो रही है कि हम नहीं कुछ बोलेंगे। देखिए, ये बेशर्मी की रजाई है, बेशर्मी का कंबल है जो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने ओढ़ रखा है। हमारे देश में राजनीति लोक लाज से चलती है, लेकिन मोदी, शाह ने और बीजेपी ने लोक लाज को बलाए ताक रख दिया है। शिव कुमार जी, आपको याद होगा कि पवन खेड़ा जो खुलासे कर रहे हैं, इनमें से ज्यादातर खुलासे, ज्यादातर मुद्दों पर बातचीत हम और आप काफी दिन पहले कर चुके हैं। खासतौर से हरदीपपुरी के एप्स्टीन के साथ रिश्तों पर तो हम और आपने बहुत विस्तार से हफ्तों पहले बातचीत की थी। कुछ और नई चीजें आई हैं निश्चित तौर पर, जैसे हरदीपपुरी की बेटी का नाम आना, बाकायदा मेल हैं, दस्तावेजी प्रमाण हैं। एक कंपनी बनती है, 2 साल बाद वो बट्टे खाते में चली जाती है, पता ही नहीं कहां चली गई वो कंपनी। 2400 करोड़ रुपए फंडिंग मिलती है, किसके कहने से मिल रही है, वो संस्थाएं कौन है, कंपनियां कौन है, उनके एप्स्टीन के साथ क्या रिश्ते हैं, इन सब का खुलासा हो चुका है। अब एक नई बात सामने आई है, यद्यपि वो नई नहीं है, हम पहले भी कह चुके हैं कि एप्स्टीन मोसाद का एजेंट था। इसके बारे में भी हम बता दें, पवन खेड़ा ने कल इसका संकेत किया है। लेकिन जेफरी एप्स्टीन के बारे में एक हंडाला हैक करके संस्था थी, उसने 2024 में हैकिंग करके बताया था कि एप्स्टीन इजराइल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक से ट्रेनिंग ले रहा था। वो मोसाद का एजेंट था, ऐसी कई स्थापनाएं उसमें आ चुकी थी। बाद में अमेरिका की जो ड्रॉप साइट है, एक डिजिटल संचार माध्यम है, उसने इनका खुलासा किया था अभी दिसंबर में। सरकार ने तो बाद में जारी की है एप्स्टीन फाइल, न्याय विभाग ने। ड्रॉप साइट ने तो उससे पहले ही जारी कर दी थी, उसके बाद से ही हम लोग लगातार उस पर बात कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि इतने सारे खुलासों के बावजूद एप्स्टीन से कई सारी मुलाकातें, जिसमें हरदीपपुरी का वो दावा भी झूठा ठहरा दिया गया है, सिद्ध हो चुका है कि मैं अधिकतम 3 या 4, ऐसा ही बोले थे हरदीपपुरी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 3 या 4 बार मिला हूं। जबकि दस्तावेजों ने तो बता दिया वे तो कई बार मिले हैं। पहले बात आई थी 8 बार मिले हैं,
बाद में कुछ और खुलासे हुए तो पता लगा और भी ज्यादा बार मिले। सरकार ने डिजिटल इंडिया की कोई घोषणा नहीं की थी, केंद्र सरकार ने कोई अधिसूचना उसकी जारी नहीं की थी, प्रधानमंत्री ने उसका ऐलान नहीं किया था। उससे भी पहले हरदीप पुरी एप्स्टीन से, लिंक्डइन के सह संस्थापक से, रीड हॉफमैन से सारी बात कर रहे थे। जी सर, क्या इस बात का हरदीप पुरी पर मुकदमा चलेगा कि भारतीय जो अपने देश में किसी योजना की तैयारी होती है वो समय से पहले लीक हुई? मेरा सवाल है और दर्शकों का भी ये सवाल होगा, बड़ा गंभीर सवाल है कि पहले कैसे लीक हो गई जो तैयारी भारत में नहीं थी। देखिए, हमारे यहाँ एक कानून है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, शासकीय गोपनीयता कानून। कोई योजना हम और आप यहां पर खुलासा कर दें, कोई खोजी पत्रकार ये बता दे कि सरकार ऐसी ऐसी कोई योजना लाने वाली है, सामान्य बात है, चलता है। मनरेगा का नाम सरकार बदलने वाली है, हमारे आपके जैसे किसी पत्रकार ने सरकार की घोषणा से पहले खुलासा कर दिया था। केरल का नाम बदलकर केरलम होने वाला है, मीडिया ने पहले ही बता दिया था, बाद में कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसमें कुछ अनुचित नहीं है। लेकिन भारतीय विदेश सेवा का एक अधिकारी जो चंद रोज पहले रिटायर हुआ है, वो न्यूयॉर्क में एक ऐसी संस्था में काम कर रहा है जिसका मुखिया भी एप्स्टीन का खासम खास है, और वो इन यौन अपराधियों, इन घिनौने बाल यौन शोषकों, हत्यारों को सरकार की योजना की जानकारी दे रहा है, उन्हें न्योता भी दे रहा है साथ में कि आ जाओ यहां पर धंधा करेंगे अपन मिलके, सरकार के स्तर पर जो चाहोगे सो मदद की जाएगी। सारा डाटा साझा कर रहे हैं, डिटेल बता रहे हैं कि अभी 1,50,000 गांव में इंटरनेट है, मोदी जी जल्दी 2.5 लाख गांव के स्कूलों में नेट पहुंचाने वाले हैं। कौन सी विदेशी कंपनियों ने भारत में इंटरनेट की दुनिया में निवेश कर रखा है, ये जानकारी उस मेल में दे रहे हैं। 2 पेज का मेल है, हम पिछली बार दिखा चुके हैं शिव कुमार जी। तो असली सवाल यह है कि जो व्यक्ति इतने गहरे तक दुनिया के सबसे दुर्दांत अपराधी के साथ संबद्ध है, उसकी रिश्तेदारी है, उसके साथ मुलाकातें हैं, उस पर नरेंद्र मोदी कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे? अब असली सवाल पर आते हैं, जिसकी आपने शुरुआत में चर्चा की कि नरेंद्र मोदी भयभीत क्यों है। देखिए, इसके पीछे कारण वही हो सकता है जो राहुल गांधी ट्रेड डील के संदर्भ में ले रहे हैं। राहुल गांधी ने भोपाल में कहा, चुनौती दी कि मैं नरेंद्र मोदी को चुनौती देता हूं, दम हो तो यूएस डील रद्द करके बताएं। फिर उन्होंने यह भी कह दिया कि वे नहीं कर पाएंगे क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स है और अडानी का केस है। हरदीप पुरी से इस्तीफा मांगना तो दूर की बात है, कोई सामान्य जवाब तलब भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है कि बुलाकर उनसे स्पष्टीकरण लिया जाता, एक प्रेस नोट जारी हो जाता पीएमओ से कि प्रधानमंत्री ने अपने सहयोगी हरदीप पुरी से सवाल जवाब पूछे, उन्होंने अपना पक्ष रखा कि मेरी मुलाकातों में कुछ भी अनुचित नहीं था, और प्रधानमंत्री संतुष्ट हो गए। कम से कम इतना तो पर्दादारी के लिए करते, लोकलाज के लिए करते, औपचारिकता के लिए, दिखावे के लिए ही कुछ कर देते। लेकिन $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि हरदीप पुरी चौड़े होकर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पत्रकारों को, चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं, इतने भोले बन रहे हैं कि मुझे पता नहीं था उसके बारे में, और फिर भी प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं। तो इसका एक लाइन का उत्तर यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हरदीप पुरी से इस्तीफा मांगा तो बाकी बची हुई फाइलें हरदीप पुरी ही खोलना शुरू न कर दें। जो व्यक्ति इतने ज्यादा एप्स्टीन के संपर्क में था, 430 बार तो नाम आ चुका, उससे भी ज्यादा हो गया होगा अब तो गिनती हमने बंद कर दी है। जैसे ट्रंप के दावे की गिनती हम और आप बंद कर चुके हैं सीज फायर की, वैसे ही हरदीप पुरी का नाम कितनी बार एप्स्टीन फाइल में आया ये हमने गिनना बंद कर दिया। तो जो व्यक्ति एप्स्टीन का इतना करीबी है, उसके विला में जाकर मिलता है, उसके मेल में एक्सोटिक आइलैंड वगैरह वगैरह दुनिया भर की बातें हैं, क्या उसके पास इससे अधिक जानकारी नहीं होगी? क्या ये मुमकिन नहीं है कि वो कुछ ऐसे राज भी जानता हो जो अगर खुल गए तो मोदी जी पर भी संकट आ सकता है?
इसलिए शायद मोदी जी इस्तीफा नहीं मांग पा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से जानकार लोग कहते हैं कि जब मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा, विस्तार होगा, तब उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तो ऐसी कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही दूर दूर तक कि नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाले हैं या पुनर्गठन करने वाले हैं। तो जितनी देरी इसमें हो रही है वो इस संदेह को बढ़ा रही है कि राज की बात कह दूं तो जाने महफिल में फिर क्या हो। वो गाना है ना बड़ा प्रसिद्ध। तो इसलिए मोदी जी उससे कहते होंगे राज को राज रहने दो, इसलिए हरदीप पुरी से वे इस्तीफा नहीं मांग पा रहे। तो मैं तो अब इस बात पर धीरे धीरे सोचने पर विवश हूं कि हरदीप पुरी के पास कोई ना कोई नस है जिस पर उंगली रख रखी है उन्होंने। जी शुक्रिया। सर वो तो ठीक है, लेकिन एक बात तो पूरे विश्व में आज मजाक तो बनना होगा कि सभी देशों के जो बड़े नेता एपिस्टीन फाइल में आ रहे हैं, कोई इस्तीफा दे रहा है, कोई जेल जा रहा है, तो भारत से कोई खबर क्यों नहीं? क्या भारत इतना निर्मम देश हो गया है कि इतने भयंकर दुर्दांत अपराधी के संपर्क में आने वाले लोग इस्तीफे दे रहे हैं, जेल जा रहे हैं, शर्म से बहुत कुछ माफिया मांग रहे हैं, सार्वजनिक माफी मांग रहे हैं, और हमारे देश में जिन लोगों के नाम आ रहे हैं 400 बार आ रहे हैं, वो लोग चैनल चैनल जाकर अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, अपनी सफाई और बड़े वो सलीके से पूछ रहे हैं एंकर। उन्होंने एक ने भी ये नहीं पूछा कि साहब एक बात तो बताइए, 403 बार आपने क्या मेल में लिखा होगा? मान लीजिए मैं राकेश सर को नहीं जानता हूं तो मैंने 2 बार फोन पे बात कर ली होगी, 4 बार बात कर ली होगी, फिर जब परिचित ही नहीं है, एक दूसरे का परिचय नहीं है, एक दूसरे कोई लेन देन नहीं है, तो 10 बार अगर बात कर रहे हैं तो कोई तो बात हो रही होगी उसके बीच, क्यों कर रहे थे? इन सब बातों पर जो खामोशी है वो देश की जनता जानना चाहती है, लेकिन कोई बताएगा नहीं। ठीक उसी तरीके से जैसे आज तक ये नहीं कोई बता पाया कि अडानी ही मोदी है कि मोदी ही अडानी है, ये कोई नहीं आज तक बता पाया। तो जब वो रहस्य नहीं खुला तो ये भी नहीं खुलेगा। हालांकि राहुल ने कल खुली चुनौती दे दी, जब दिल्ली की पुलिस हिमाचल पहुंची तो हिमाचल की पुलिस ने दिल्ली पुलिस को गिरफ्तार कर लिया। इससे बुरा दौर भी राजनीति में देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि ये हिमाचल पुलिस का पहला वाकया नहीं है, इससे पहले यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, बंगाल पुलिस को अभी चंद दिन पहले अमित मालवीय के फोन पर जो ऑडियो वायरल हुआ, मैं तो के साथ बात करता हूं, वीडियो वायरल हुआ। उसके पहले एक बार अजीत भारती एक यूट्यूबर हैं, उन्हें गिरफ्तार करने कर्नाटक की पुलिस आई तो उसे बैरंग लौटाया गया। ये कोई नई बातचीत नहीं है। और इससे पहले आपने एक और देखा था कि पंजाब से कुछ गिरफ्तारियां होकर आई थी तो हरियाणा पुलिस ने बीच में रोक लिया, वो दिल्ली पुलिस नहीं निकलने दी, कि हरियाणा पुलिस ने, पंजाब पुलिस नहीं निकलने दी, वो मामला भी बड़ा हुआ था। इन सब के बीच राकेश सर हम किस दौर में चले गए हैं जब प्रधानमंत्री जी सब कुछ अपने में समेटना चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि जैसे भगवान शिव के पास एक शक्ति थी कि वो किसी को भी कह देते थे कि जा तुझे ये दे दिया, जा तुझे ये दे दिया, वो अपने किसी और के ऊपर कोई चीज नहीं छोड़ते थे। आज क्या मोदी जी वो भारत के स्वयंभू गुरु बनना चाहते हैं? मेरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। स्वयंभू गुरु बनना चाहते हैं कि मैं ही तुम्हें माता शपिता तुम्हें, जो कहानी है वो तुम्हें मोदी, तुम्हें मोदी, तुम्हें मोदी, मतलब इतनी लाइन से खुश होना चाहते हैं और कुछ नहीं। वो बन चुके हैं, वे तो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कह चुके हैं, यानी अजैविक। अजैविक तो सिर्फ ईश्वर हो सकता है। बाकी पृथ्वी पर जिसने भी जन्म लिया है, चाहे कोई भी जीव जंतु हो, वो सब जैविक हैं, लेकिन वे खुद कह चुके हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। तो विश्वगुरु तो वे अपने आप को मान चुके हैं। अब आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि दुनिया भर में इस्तीफे हो रहे हैं, दुनिया भर में कार्रवाई हो रही है, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रही? तो पहले हम चंद बड़े उदाहरण हमारे दर्शकों को बता दें कि एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद क्या क्या हो चुका है दुनिया में, जिसे देखकर भी हमें शर्म नहीं आ रही। एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद ब्रिटिश राजघराने के राजकुमार प्रिंस एंड्रयूज, जो किंग चार्ल्स के छोटे भाई हैं, उनके खिताब विताब तो पहले ही छिन चुके थे, शुरुआत में जैसे नाम आया था। उनके जो राजसी तमगे थे वे छीन लिए गए थे, उनकी जो राजसी सुख सुविधाएं थी वे हटा दी गई थी, महल से उन्हें बाहर कर दिया गया था। अब तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है।
ब्रिटेन की पुलिस के चंद जवान गए, उनको गिरफ्तार करके ले गए। पीटर मेंडलसन, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। पूछताछ के बाद शायद अभी उन्हें छोड़ दिया गया है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई। अमेरिका में राजदूत थे पीटर मेंडलसन। नॉर्वे के भूतपूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया, अभी 2 दिन पहले अस्पताल में भर्ती हैं। कम से कम 12 देशों में इस्तीफे हो चुके हैं एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने के चलते। अमेरिका में इस्तीफे हो चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति पर संकट है, वहां लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग चल रही है। खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के कांग्रेसमैन, सांसद, सीनेटर उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और हम जो चाल चेहरा चरित्र वाली पार्टी के शासन में हैं, हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, आ रही है। हाँ, लाइट चली गई है, लाइट। कोई नहीं। तो हम जो चाल चेहरा चरित्र वाले देश हैं, हम नैतिकता वाले, सभ्यता संस्कृति वाले देश हैं, हजारों साल की सनातन परंपरा वाले देश हैं, वहां पर नैतिकता की तो कोई जगह ही नहीं बची है। जरा भी नैतिकता होती तो अब तक न केवल इस्तीफे हो गए होते, बल्कि कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो गई होती। हम इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर को छोड़ रहे हैं, उसे भी शामिल करना जरूरी है। उसका नाम है अनिल अंबानी। देखिए, हरदीप पुरी तो आईएफएस थे, बाकायदा पूरी जिंदगी सरकारी नौकरी में रहे। एप्स्टीन के साथ संपर्क में आए, उस वक्त वे रिटायर हो चुके थे। 2017 में केंद्रीय मंत्री बने। लेकिन अनिल अंबानी तो एक प्राइवेट आदमी था। वो किस हैसियत से एप्स्टीन के साथ पी गेम बढ़ा रहा था, वो कैसे लिख रहा था, व्हाइट हाउस में संपर्क बढ़ाने वाले मेल, कितने मेल हैं उसके, वो भूल जाइए। सुनहरे बालों वाली लड़की वाला मेल, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर वो भारत सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से बिचौलिए का काम कर रहा था, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी कही जाती है, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी कह लीजिए आप, वो भी बिना सरकार की जानकारी के नहीं होती। अमेरिका जैसे देश में अगर लॉबिंग हो रही थी, अनिल अंबानी एप्स्टीन जैसे आदमी के जरिए लॉबिंग कर रहा था, तो ये सरकार की जानकारी में होगा। और ये तो उस दौर की बात है जब अनिल अंबानी पर मोदी की बड़ी कृपा थी। उसे राफेल की डील में शामिल किया गया था, स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया गया उसे। अब ईडी वीडी के छापे चल रहे हैं, वो भी सिर्फ मुंह दिखाई के लिए है। वरना पहला मुकदमा तो इस बात का दर्ज होना चाहिए कि अनिल अंबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारत सरकार का नाम लेकर एक यौन अपराधी के साथ क्यों संपर्क बनाए हुआ था। वो क्यों कह रहा था कि भारत में ये सारी बातें हम करवा देंगे। वो व्हाइट हाउस तक पहुंचने के लिए एप्स्टीन की मदद क्यों ले रहा था। और यहां एक बात और जोड़ दें शिव कुमार, अमेरिका में लॉबिंग कानूनी है, संवैधानिक है। बाकायदा लॉबिंग फर्म्स होती हैं, आप उनके जरिए लॉबिंग करा सकते हैं। तमाम सरकारें कराती रही हैं। मनमोहन सिंह की सरकार ने भी लॉबिंग फर्म को काम दिया था, नरेंद्र मोदी की सरकार भी काम लेती है उनसे। तो जब लॉबिंग, अभी आरएसएस ने भी ठेका दे रखा था सर, अभी उस फर्म से उसका ठेका खत्म हुआ है आरएसएस का, जब बहुत बदनामी हो गई। आरएसएस ने करो, आरएसएस एनजीओ, हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ मोदी जी के शब्दों में। तो जब हमारा विदेश मंत्रालय था, अमेरिका में हमारा दूतावास है, 5-5 कॉन्सुलेट हैं, इतना बड़ा अमला था, खुद प्रधानमंत्री के सीधे रिश्ते थे व्हाइट हाउस में, तो अनिल अंबानी और हरदीप पुरी एक जघन्य यौन अपराधी के जरिए व्हाइट हाउस तक पहुंच क्यों बढ़ा रहे थे? क्या जरूरत पड़ी थी इनको? और अनिल अंबानी जो कुछ कर रहा था उसमें सरकार की मंशा शामिल थी, इसकी जांच होनी चाहिए। और सरकार उसमें शामिल नहीं थी, बिना नरेंद्र मोदी, बिना प्रधानमंत्री कार्यालय, बिना विदेश मंत्रालय की सहमति के अगर अनिल अंबानी ये सब कर रहा था, तब तो उस पर मुकदमा दर्ज करा देना चाहिए मोदी सरकार को फौरन, उन सारे ईमेल्स को रिकॉर्ड में रख के कि भाई ये आपने प्रधानमंत्री का नाम क्यों लिखा है इस मेल में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शब्द क्यों आया है।
उठाकर गिरफ्तार करिए, पूछताछ शुरू करिए। पर यह सब इसलिए नहीं होता है क्योंकि हर काम में सरकार शामिल थी। चाहे हरदीप पुरी एप्स्टीन से मिलकर अमेरिका में अपनी पहल बढ़ा रहे थे, पहुंच बढ़ा रहे थे सरकार के लिए, चाहे अनिल अंबानी, इन सब की गतिविधियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय, सबकी कृपा प्राप्त थी। इसीलिए कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है, वरना तत्काल प्रभाव से केस रजिस्टर करके उनसे पूछताछ होनी चाहिए। हरदीप पुरी का इस्तीफा होना चाहिए। अनिल अंबानी को तो तत्काल सीएक्सओ में भेजा जा सकता है, इतने सबूत हैं, वो तो प्राइवेट आदमी है। बिल्कुल। लेकिन ये सब मोदी इसलिए नहीं कर रहे कि अगर एक के खिलाफ भी कार्रवाई की और इनमें से अगर कोई होस्टाइल हो गया, इनमें से अगर कोई हरीराम निकल गया और उसने अपनी तरफ से कुछ और जानकारियां दे दी, तो मोदी जी को संकट हो जाएगा। जी शिव कुमार। नहीं सर, बिल्कुल आपने ठीक बताया। और मैं तो बस यही कहूंगा दर्शकों से कि अगर मोदी ने अपने मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया तो मोदी के सिंहासन का वो जो तिलिस्म है वो दरक रहा है, वो चटक रहा है, और किसी दिन भर भरा कर मोदी का सिंहासन ही गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि सबको बचाने वाला जो व्यक्ति होता है उसके ऊपर जब समस्या आती है तो वो संभाल नहीं पाता है। मोदी जी के बारे में अभी जो सर राकेश सर कह रहे थे चाल और चरित्र, तो चाल भी समझ में आ गई कि एक व्यक्ति न सरकार में था न सरकार का अंग था, वो चाल चल रहा था, देश की योजनाओं को विदेश में बता रहा था। इससे बड़ी चाल और चल क्या सकते हैं। जिस एनजीओ ने उन्हें सत्ता के शिखर बिंदु तक पहुंचाया उसे वो एनजीओ साबित कर रहे हैं। चरित्र एप्स्टीन की फाइल है, देश में एप्स्टीन की फाइल घूम रही है। एक शंकराचार्य पर एक आरोपी जो कल तक आशुतोष पांडे के नाम से जाना जाता था, गैंगस्टर है, गुंडा एक्ट है, वो अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल कर रहा है और प्रत्येक टीवी चैनल उसके प्रोग्राम को दिखा रहा है। इससे ज्यादा और चरित्रवान सरकारें क्या हो सकती हैं। कई मंत्रियों के अश्लील वीडियोस आ गए। चेहरा इतना बड़ा है अकेले मोदी जी का, सारे चेहरे पीछे छुप जाते हैं। कोई चेहरा न फिल्म में मिलेगा, न वीडियो में मिलेगा, न आपको उसमें फोटो में मिलेगा। हर जगह मोदी जी का अपना एक दायरा हुआ। कल के भी फोटो आ गए हैं इजराइल के। सर एक छोटा सा बस सवाल पूछेंगे इसलिए कि इजराइल और भारत की ये यात्रा क्यों ऐसे समय में जब पूरा एक युद्ध की तैयारी। छोटा सा सर कमेंट। देखिए, इसको भी बहुत संक्षेप में ऐसे समझ लीजिए कि पहले तो बेंजामिन नेतन्याहू भारत आने वाले थे, फिर वे आए नहीं, उन्होंने ऐलान कर दिया अपनी तरफ से, एक तरह से दिशा निर्देश जैसा दे दिया कि नरेंद्र मोदी इजराइल आएंगे और वहां भी एक षटकोणीय गठबंधन बनने वाला है, उसमें भारत को शामिल किया जाएगा। हमसे कुछ पूछा नहीं जा रहा, हमारे प्रधानमंत्री, कैबिनेट, विदेश मंत्रालय, किसी को कोई जानकारी नहीं है। इजराइल का प्रधानमंत्री बता रहा है कि वो हेक्सागोनल एक अलायंस है, उसमें भारत शामिल होगा। इस यात्रा के पीछे भी अमेरिका और इजराइल दोनों की जुगलबंदी कहीं शामिल है। हम उस शब्द को नहीं दोहराएंगे जो एप्स्टीन ने लिखा था कि नरेंद्र मोदी इजराइल गए और डोनाल्ड ट्रंप के लिए नाचे गाए। उसके बाद इट वर्क वगैरह वगैरह क्या क्या लिखा है उन मेल्स में। हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री इजराइल जाकर नाचा गाया। लेकिन इस समय ये यात्रा, जबकि खाड़ी में बड़ा संकट है, ईरान की घेराबंदी चल रही है, अगले 3 या 4 दिनों में बड़ी लड़ाई शुरू हो सकती है। जेनीवा में एक बैठक होनी है परमाणु मसले पर ईरान और अमेरिका के बीच, उसके बाद हो सकता है लड़ाई शुरू हो जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त इजराइल बुलाकर, वे गए नहीं हैं, उनको बुलाया गया है। इजराइल ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि भारत जैसा देश भी हमारे साथ है। और वो नेतन्याहू जो 70,000 लोगों की हत्या का आरोपी है, बाकायदा आरोपी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से वारंट निकला हुआ है नेतन्याहू के खिलाफ नरसंहार के आरोप में, आप उसके साथ मिलकर ठहाके लगा रहे हैं।
यानी गजा में 40,000 अबो बच्चे मारे गए, कुल मिलाकर 70,000 लोग मारे गए हैं। उस हत्यारे के साथ खड़े हैं आप, और फिलिस्तीन के खिलाफ खड़े हैं, जो फिलिस्तीन हमेशा से भारत उस जिसके पक्ष में रहा है, महात्मा गांधी, नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक। तो इस वक्त नरेंद्र मोदी की विदेश नीति अमेरिका और इजराइल के हाथों की कठपुतली बन गई है। वे खुद इजराइल और अमेरिका के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। जी नहीं सर, बिल्कुल आपने बहुत सटीक तरीके से समझा दिया। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।